हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आइए आज आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक विच इज़ आईटी स्ट्रैटेजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वो लेकर के आ रहा हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको, और मैं आपको बताऊँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आजकल की, जहाँ पर हमें मालूम है कि डेटा सिक्योरिटी, डेटा थ्रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इफ़ यू लुक एट थिंग्स, then most of the entrepreneurs, they say that data is the new oil. So we need to realize that it is a big threat, and companies have started to realize it, and that is why they have put in so much of resources. पूरी पूरी टीम्स लगी हुई हैं इस एक चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। कोई भी डेटा का थ्रेट होता है, कोई भी डेटा सिक्योरिटी होता है, ईआरएम की टीम्स लगी हैं, साइबर सिक्योरिटी की टीम्स लगी हुई हैं। दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क फॉर दिस वेरी पर्पस। तो आइए समझते हैं, एक आपको बर्ड्स आई व्यू देने की कोशिश करता हूँ व्हाट इज डेटा सिक्योरिटी। तो अगर पसंद आ जाए तो बहुत बढ़िया, समझने की कोशिश करेगा। ये टॉपिक आपके एसीसी या बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बाकी अगर आप किसी और कोर्स के अंदर भी हैं तो भी आपको इनिशियल लेवल पर या कहीं ना कहीं एफआरएम में रिस्क मैनेजमेंट के लेवल पर भी ये टॉपिक आपको समझाया जाता है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो आइए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन टूडेज डिजिटल लैंडस्केप। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यू नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। दोस्तों इतने सारे क्राइम, आप सोचो आपका क्रेडिट कार्ड का डेटा, कंपनीज का बड़ा बड़ा डेटा, सब कुछ कहाँ पर है, सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है। और मैं अगर आपको इंटरनेट से थोड़ा सा और डीप ले जाऊँ, डार्क वेब के बारे में बताऊँ, तो डार्क वेब पर दोस्तों सारा का सारा सीईओ, सीएफओ, सारे सीसोट लेवल सबका, प्राइम मिनिस्टर्स, कंट्रीज के प्रेसिडेंट, सबका सब डेटा अवेलेबल होता है। I mean, with payments of a few Bitcoin, you can get that data, and that is something that a lot of hackers use. So that's why banks have so much of data stored on their this system on the server. So they really need कि उनकी जो डेटा सिक्योरिटी है that should be टॉप नॉच, टॉप क्वालिटी की डेटा सिक्योरिटी होनी चाहिए। देन टू प्रिजर्व योर कॉन्फिडेंशियलिटी, आपको आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, आपका डेटा इतना ज़्यादा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेटा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ से वहाँ। अगर आज एक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मेरे हाथ में लग जाती है तो आप सोच नहीं सकते, आई कुड मेक बिलियंस with just that price sensitive information. Don't even need a single penny. At the click of a mouse I can do that, right? इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए, ताकि सही डेटा सही जगह सही इंसान के पास सुरक्षित रहे, इंटेग्रिटी उसके अंदर मेंटेन रहे। इसका मतलब वो डेटा जो है उसमें कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, बग, मैलवेयर ना आए, अवेलेबल रहे। जब भी हमें डेटा की ज़रूरत है तो डेटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ये भी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, और इसके लिए मैं आपको बताऊं, कंपनीज आर स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर। जो आईटी के बैकअप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, व्हाट आर दे वो बेसिकली इंश्योर करना चाहते हैं कि उनके पास जो ये डेटा है वो अवेलेबल रहे, राइट। सो देन लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं दोस्तों। अगर आप कंपनीज एक्ट के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी डेटा को स्टोर करने की, फाइल्स को स्टोर करने की। आपका जो जितना भी आपके जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं, आपके जो एनुअल बुक्स होती हैं, उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ भी आपकी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट मैं वोडाफोन के अंदर काम करता हूँ और मुझे मालूम है कि कंप्लायंस में मेरा जो स्पेशलिस्ट एरिया है दैट इज़ कंप्लायंस कंट्रोल। जो आईएफआरएस कंप्लायंस मैं इंश्योर करता हूँ कि हमारी जो बुक्स हैं वोडाफोन की वो आईएफआरएस कंप्लायंट रहें, राइट। सो दिस इज देन उसके बाद बिजनेस कंटिन्यूटी एंड रेजिलियंस। कुछ भी हो जाए, फ्लड हो जाए, फायर आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपका डेटा सिक्योर होना चाहिए, डेटा बैकअप होना चाहिए। मल्टीपल प्लेसेस के अंदर आपका डेटा बैकअप होना चाहिए। तो अगर वो नहीं है तो कंपनीज आर फेसिंग ह्यूज इश्यूज। सो अगेन दैट इज एन इशू। बिल्डिंग ट्रस्ट विद स्टेक होल्डर्स, तो अगेन दैट इज अनदर थिंग। सिक्योरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, कौन स्टेक होल्डर्स हैं, आपके इंटरनल एम्प्लॉयज हैं, डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, बैंकर्स हैं, गवर्नमेंट है, ये सब आपके स्टेक होल्डर्स बनते हैं। और इन सबका ट्रस्ट जीतने के लिए आपको डेटा सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आज की तारीख में अगर आप देखोगे ना तो लगभग हर एक कंपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रही है, विच इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जो सारा का सारा डेटा पहले फिजिकली स्टोर रहता था, अब वो डिजिटली स्टोर रहेगा। सो दे एवरी कंपनी इज गोइंग थ्रू अ digital transformation process, right? In summary, information security is not just a technical concern,
इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू थ्राइव इन द डिजिटल एज। तो आज का जो ज़माना है, हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है, सब कुछ कंप्यूटर्स पे अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कंपनीज हैं दे शुड सिक्योर देयर डेटा, हैव द सिक्योरिटी इन देयर इंफॉर्मेशन, जो भी उनके इंफॉर्मेशन है उसकी सिक्योरिटी रहे, सो दैट दे कैन थ्राइव इन द डिजिटल एज, राइट। Then, sir, what are the components of an effective information security strategy? Number one, enterprise information security charter। तो एक तरह का एक accepted law है between the companies कि we will work through this। अब इसके अलग अलग components होते हैं, जब आप क्लासेस के अंदर आएंगे तो मैं आपको और ज़्यादा डिटेल के अंदर इस चीज़ को बताऊंगा कि चार्टर क्या है। वहाँ पर जो एक पर्सन है होता है, चीफ डेटा ऑफिसर होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। रिस्क असेसमेंट करना है, मिटिगेशन करना है। रिस्क को सबसे पहले तो असेस करिए, इम्पैक्ट और लाइक्लीहुड क्या है रिस्क का, वो आपने बताना है कि सर मेरी रिस्क का इम्पैक्ट क्या है एंड मेरी रिस्क का लाइक्लीहुड क्या है। तो ये दोनों चीज़ें आपने बतानी है। बेनिफिट्स, देन आपने बेनिफिट्स क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के? सर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अभी अभी हमने आपको बताया कि थ्राइव करने के लिए इस डिजिटल एज के अंदर डेटा की इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप दोबारा जा करके देख सकते हैं। ऑटोमेशन रोल इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो अगर आप देखोगे कि इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के अंदर ऑटोमेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। हम जो काम रेपिटेटिवली करते हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उस काम को ऑटोमेट कर दें। जिस काम को हमको करने में बार बार सेटअप करना है कोई भी चीज़, उसको अच्छे से अगर हम ऑटोमेट कर देंगे तो हमारे को शायद बहुत सारा टाइम बच जाएगा जो हम यूजफुल क्रिटिकल टास्क के अंदर लगा सकते हैं। देन हमारे पास एक बजट और एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी होना चाहिए फॉर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एज वर्किंग विद अ कंपनी विच बेसिकली डील्स विद डेटा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा डेटा है, क्यों, बिकॉज वेन वी आर डीलिंग विद अ कंपनी लाइक वोडाफोन के लिए डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड वोडाफोन एक ऐसी कंपनी है जो अपने डेटा के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, राइट। इट्स वेरी एथिकल, कभी देर इज नो कॉम्प्रोमाइज। एंड आई कैन टेल यू दैट डेटा सिक्योरिटी टू वोडाफोन इज ऑफ utmost importance, and I know how far they go to ensure that that data is secure। एंड इट्स नॉट जस्ट विद वोडाफोन, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उसके साथ काम करता हूँ। इफ़ यू लुक एट इन्फोसिस, TCS, इनके पास बहुत सिक्योर, बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, बैंक्स का डेटा होता है, RBL and Royal Bank of Scotland or UBS and all of these banks, they are giving their IT backup contracts to companies like HCL, companies like TCS। तो वो ऐसा कर रहे हैं and they have billions of dollars of data। और I can assure you that you know it's very important। data आज की तारीख में किसी भी कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुकी है, राइट। देन आपने एक बार इम्प्लीमेंट कर दी कोई स्ट्रैटेजी डेटा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, आपके पास मॉनिटरिंग के लिए एक रोड मैप होना चाहिए फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। एंड इफेक्ट क्या है ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन? सो व्हाट इज द इफेक्ट? आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट तो कर दिया, बट देन यू नीड टू कंटिन्यूसली मॉनिटर दैट व्हाट आर इट्स इफेक्ट ऑन द कंपनीज एक्टिविटीज एज अ होल, राइट। एंड लास्ट में आपके पास एक डैशबोर्ड होना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे साइड में, तो मैं आपको एक डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ। ये डैशबोर्ड देखो, लगभग कंपनीज इस डैशबोर्ड का यूज़ करती हैं। यहाँ पर रिस्क का नाम लिखते हैं, रेगुलेशन कंप्लायंस हो गया, राइट, रेगुलेशन कंप्लायंस हो गया, कॉस्ट कटिंग हो गई, इम्पैक्ट ऑफ करेंसी वॉलेटिलिटी हो गई, मिसिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। तो ये इनके स्कोर देती हैं। एंड देन हाई, मीडियम एंड लो, एंड देन ये बताते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है। तो इस तरीके का एक अच्छा सा डैशबोर्ड बना करके देते हैं। और जो सी सूट है ना, सी सूट को इस डैशबोर्ड के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट होता है, बिकॉज एक जगह पर उनको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैशबोर्ड, बट एक्चुअली आपको इस तरह के जो डैशबोर्ड्स हैं ना, इसमें ड्रिल डाउन फैसिलिटीज़ होती हैं। तो अगर मैं एक जगह क्लिक करूँगा तो आई विल बी एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन फॉर दैट एरिया as well। So guys, that was about information security and information systems। So I hope you like this and we'll see you in the next video। Till then, bye bye, take care, namaskar।